ओवरऑल श्रावणी मेला की तैयारी पर बता दीजिए। इस बार आज से श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण राज्यवासियों को अपनी ओर से महादेव के इस महीने सावन की शुभकामनाएं देता हूं और हम सब लोग भगवान शिव की आराधना इस देश और राज्य के कल्याण के लिए, विकास के लिए करते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोग महादेव को जलाभिषेक इस सावन के महीने में उत्सव और उत्साह के साथ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब 2 साल के बाद जब कोरोना कम हुआ है तो एक बार फिर से महोत्सव के रूप में लोग इकट्ठा होकर सुल्तानगंज से जल लेके देवघर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। यह बहुत ही एक शुभ अवसर है और इसकी पूरी तैयारी सभी विभागों ने, सरकार के अलग अलग विभागों ने की है। जहां पर्यटन विभाग ने अपने तरीके से तैयारी किया है, वहीं पथ निर्माण विभाग ने भी अपना कार्य किया है, साथ ही PHED डिपार्टमेंट ने भी अपना काम किया है, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। कुल मिला के बिहार सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत, कठिनाई, परेशानी नहीं हो। श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सेवा और सुविधा पूरे रास्ते में मिले और सरकार के साथ साथ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने भी आगे बढ़ चढ़ के जो हमेशा करते रहे हैं, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह पर अपने पंडाल बनवाए हैं, अपने शिविर लगवाए हैं, अपने धर्मशाला में लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो हम सब लोगों का प्रयास है कि सावन के महीने में जो बाबा शिव के श्रद्धालु उनको जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक जाते हैं, संपूर्ण रास्ते में उनके लिए बेहतर इंतजामात रहें, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। स्वास्थ्य विभाग ने भी जो 3 जिले इसके अंदर आते हैं, भागलपुर, मुंगेर और बांका, तीनों जिलों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य शिविर लगवाया है। उन स्वास्थ्य शिविरों के अंदर बेडों की भी व्यवस्था की है, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उन दवाइयों की व्यवस्था की है। सभी डॉक्टर्स के रोस्टर ड्यूटी लगाए गए हैं, नर्सेज के रोस्टर ड्यूटी लगाए गए हैं और लगातार वहाँ हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनको सेवा देंगे। खास करके इस कोरोना के समय में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोरोना के टीका, कोरोना का जांच भी करने की व्यवस्था हर जगह रहे और हर स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के जांच की व्यवस्था की गई है, कोरोना के टीका की व्यवस्था की गई है और पूरे रास्ते में जन जागृति के लिए बड़ी संख्या में होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो दूसरा डोज जरूर लें, बूस्टर डोज जरूर लें, ताकि इस कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें और हम सब लोग मिलकर मानवता के लिए जी सकें, मानवता के लिए कार्य कर सकें। और इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग हर सुविधाओं को दे रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरे संपूर्ण मार्ग में की गई है। उसी तरीके से PWD ने भी संपूर्ण रास्ते में कांवरियों को दिक्कत नहीं हो तो उनके रास्ते को ठीक करने का काम किया है। तो हर विभाग अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं महादेव न्यूक्लियर प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर हूँ और यहाँ पर मैं विगत वर्षों से काम कर रहा हूँ और यहाँ हमारा एक अच्छा मुकाम है जिससे हम लोग अपने स्तर पे काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। जी, सबसे एक सवाल है सर कि महादेव इनक्लेव विगत दिनों से एक श्रावणी मेला काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग लेती है, इस बार आपका क्या चल रहा है सर? जैसे विगत वर्षों में जो हम काम करते थे उससे हम ज़्यादा इस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से बंद था तो हम ज़्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा सुइया रोड पे भी हमारा कैंप लगा हुआ है और हमने डाइवर्सन पर भी हमने अपनी व्यवस्था की है, जो पाइप लगा करके बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, जो लोग उसको घूर घूर प्रशंसा कर रहे हैं। बैरिकेटिंग का और जितना भी हो रहा है, हम दूध का शरबत, कोल्ड ड्रिंक, चाय और विशेष करके उसके बाद डाक सेवा भी आप डाक देते सेवा हैं। लोग आएंगे तो उनके लिए हमने ऐसा किया है कि कुछ जो आराम करना चाहेंगे आराम करेंगे, उनको मसाई करने के लिए हमने व्यवस्था किया है। 2-4 लड़के हमारे रहते हैं जो उनको मसाई करते हैं, उनका हर तरह से उनका जो भी होता है उनका हर संभव
सहायता करने को तैयार रहते हैं। चलिए, एम्बुलेंस सेवा भी आप दे रखे हैं जी कमरिया जी, पर। हमारा एम्बुलेंस सेवा ऐसे तो ये तो विशेष रूप से रहता है, वह वैसे भी हम पूरा सालों साल हम हमारे ऑफिस में एक एम्बुलेंस है जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब कोई फ़ोन करता है, जहाँ हमको मालूम पड़ता है, हम हमेशा एक ड्राइवर हमारा रहता है वहाँ हमेशा, और एम्बुलेंस रहता है, तुरंत जा कर के उसको जो भी सहायता होता है वो सहायता के लिए तत्पर रहता है। जी, धन्यवाद।